हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जर्नल रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। जी हाँ, हम दोनों की करंट सिचुएशन देखेंगे कि इस टाइम उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, या खुश है, या रोमांटिक है, कुछ भी चीज़ें जो आएंगी कार्ड्स में वही देखेंगे। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग पे जा सकते हो। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। गाइस, थर्ड पार्टी की रीडिंग जब भी होते हैं कार्ड अप डाउन आते हैं, तो यहाँ जो कार्ड आएंगे वही बताया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्ड ऐसे आते हैं आप देख के ही होपलेस हो जाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपके कर्मों के अनुसार, आपके मैनिफेस्ट के अनुसार ये एनर्जी बताते हैं। तो इसलिए अगर आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो ये ज़रूरी नहीं कि अब की बार थोड़े कार्ड ऐसे आए हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वैसे आए, क्योंकि ये कार्ड एनर्जी बताते हैं। अगर हम आज हमारी इसमें बैड एनर्जी है, अपने पर्सन को लेके हम मैनिफेस्ट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यही कार्ड जो होते हैं फिर चेंज होने भी कई बार शुरू हो जाते हैं। ईश्वर पे भरोसा रखिए और थर्ड पार्टी की रीडिंग है, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं आज उनकी क्या करंट सिचुएशन है। जब दो इंसान हैं एक साथ हैं तो कुछ भी हो सकता है, होपलेस नहीं होना चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 सन का कार्ड। बॉटम क्या है गाइस? चैरियट का कार्ड। इस कार्ड ने पूरा रीडिंग का बदल दिया, चेहरा, पूरा चेहरा बदला गया, पूरी रीडिंग बदली गई इस कार्ड से। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एयर साइन कम है, बाकी चारों साइन आए हैं। अर्थ साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है और वाटर साइन भी आया है। वाटर साइन कुछ कम है। तो गाइस कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के लिए ये इम्पोर्टेंट नंबर हो। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 19 इम्पोर्टेंट है।
हो सकता है इन नंबर्स को आपकी और आपके पर्सन की कुछ यादें जुड़ी हो, कुछ ऐसी यादें जिनको आप कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या आप कहीं कैंडल लाइट डिनर पे गए हो, कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ें आपके साथ समय बिताया हो सकता है कि वो याद गिरा होता है ना, कोई समय किसी के साथ बताते हैं तो हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाते, वही कुछ चीज़ें हो सकती है। तो चलिए चलते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन की तरफ। तो गाइस मैं सबसे पहले ये बता दूं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, आप लोग के पर्सन इस टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आप लोगों से सेपरेटेड है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका जितना इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ थी, उनकी उसके साथ नहीं है। अगर रिश्ते में सेपरेशन फेस आया है तो उसकी वजह है फाइनेंस और फैमिली। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आपके पर्सन जो है आपसे अलग हुए हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और भी हो। देखिए, ये आपके पर्सन जो हैं, ये उस टाइम रिश्ते में कंफ्यूज थे, ना आपको छोड़ सकते थे ना थर्ड पार्टी को, ये बीच में परेशान। तो इसलिए इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, आपको नहीं। आज भी ये बैलेंस बनाने में चीज़ों को लगे हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें भी चलती हैं जो नहीं चलनी चाहिए। अंदर से ये बंदा है या बंदी बहुत परेशान रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं। आपके पर्सन ने आपके लिए हर रास्ता वो बंद कर दिया जिसमें आपकी आने की गुंजाइश थी। जिस पर्सन को आप दिल से बेहद चाहते थे, बेहद प्यार करते थे, लेकिन वहाँ आपको ग्रीन सिग्नल नहीं रेड सिग्नल मिल गया, इसलिए आप परेशान रहते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के लिए अंदर ही अंदर मन में बहुत सारे सपने सजाती है। अगर फाइनेंस फैमिली है तो फाइनेंस के, अगर कोई उनका क्रश है तो वो आगे चीज़ें ले जाने के। क्योंकि ये देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, इनकी सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत सारी चल रही हैं, दोनों की, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में, लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं निकल रहा। रिजल्ट गाइस इसलिए नहीं निकल रहा कि आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है। मुझे लगता है कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लोगों के पार्टनर बहुत गुस्से वाले स्वभाव के हैं, इसलिए हर चीज को समझते भी है, और थर्ड पार्टी थोड़ा सा आगे आते हुए डरती है। लेकिन इनके मन ही मन में थर्ड पार्टी के बहुत कुछ चल रहा है। वो चाहती है अपनी खुशियाँ, अपनी मैनेजमेंट, अपनी कंट्रोलिंग, अपनी वो चीज़ें आगे ले जाने के लिए। ये दोनों हमेशा बैठ के बातें करते हैं अच्छी अच्छी। जैसे होता है ना कि हाँ, दो इंसान साथ में रहते हैं तो टाइम तो निकालना ही है, बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन अंदर से आपके पर्सन जो है दुखी हैं, परेशान हैं। क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि लाइफ में ट्रेजेडी नाम की चीज़ ही थर्ड पार्टी है। लाइफ में ट्रेजेडी नाम की चीज ही थर्ड पार्टी है। इन आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि दोनों बैठ के बातें भी करते हैं, अपने प्लान भी बनाते हैं, लेकिन आपके पर्सन की कमी की वजह से वो प्लान उसके थर्ड पार्टी के फीके पड़ जाती है, यानी कि उसकी मनमानी नहीं चल पाती। ये सोचती है थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को बोलती ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जैसे बातें होती ना, ये कर लेंगे, तुम ऐसे कर लेना, मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे ऐसे कुछ इनमें बातें चलती है। और जहाँ फैमिली का डर है, फैमिली भी इनके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करे हुए हैं। लेकिन ये पर्सन जो है अंदर से बहुत परेशान और दुखी है। ये किसी तरफ का नहीं लगते, आज भी अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। इनसे बैलेंस नहीं बन रहा, लेकिन इनकी कोशिश जो है जारी है। इन्होंने खुद ही आपके रास्ते में बाउंड्री खड़ी करी, खुद ही आपको कई तरह के बहाने लगाए
कि नहीं हमारा हिसाब नहीं बन सकता, हम आगे जाके क्या होगा, फैमिली नहीं राजी, मैं खुद मजबूर था या मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें कही होंगी जिसकी वजह से आप चुपचाप बैठ गए होंगे। क्योंकि इंसान किसी के क्या कर सकता है जब सामने वाला जोर ही ना लगाना चाहे। अकेला आदमी तो किसी भी रिश्ते को खींच नहीं सकता। कोई भी रिश्ता हो, खींचने के लिए दो इंसान तो चाहिए होते हैं, लेकिन जब दूसरा हाथ खड़ा कर देता है तो अकेला क्या करेगा। अकेला यही करेगा कि रो धो के बैठ जाएगा, अपने ऊपर ही दुख निकाल लेगा। तो वह यहाँ कुछ ऐसी स्थिति आ गई, तभी आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ से थोड़े से अलग हो गए। लेकिन आप भी जैसे दुखी हो वो पर्सन भी दुखी हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए बहुत ख्वाब सजाती है, चाहती है कि फैमिली हो, बच्चे हों, फाइनेंस हो, मैरिज हो, सेलिब्रेशन हो, खूब घूमना फिरना हो, खूब इंजॉय हो, जैसे ये थर्ड पार्टी की होप है। और आपके पर्सन क्या चाहते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके पास एक बैलेंस बन जाए, आप हमारा उस उनका रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए आपके साथ, चीज़ें दोबारा वापस लौट आए, वो रास्ते सारे मैं खोल दूँ जहाँ आप रहते हो। दोनों की सिचुएशन देखने में सेम सेम है लेकिन अलग अलग है। अगर दिल की बात बताऊं, सामने से लगता है हर कोई सोचता है कि बहुत खुश हैं, इनके आपस के फैमिली मैटर बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ, लेकिन अंदर से दिलों में खटास है। यहाँ देखिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, आपके पर्सन कितने दुखी है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पर्सन के साथ चीज़ें चाहे आगे ले जाने की सोचती है, लेकिन इतनी इमोशनल नहीं है जितने आप थे, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। एक पूरी तरह प्रैक्टिकल है और सिर्फ अपने से सेल्फ लव करती है। अपनी इज्जत अपना प्यार पहले, बाद में दूसरे की इज्जत और दूसरे का प्यार सोचती है। आपके पर्सन की ये है सिचुएशन कि वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लौट आए। द चैरियट का कार्ड है कि जितनी गलतियां अगर उन्होंने पास्ट में करी है तो उनको रियलाइज है इन चीज़ों का। वो चाहते हैं एक मजबूती के साथ आपके आगे बढ़ूं और आपको फिर से अपना बना लूं, यानी कि रिकन्सिलेशन हो। और वो सारी रास्ते खोलना चाहते हैं जो बंद करे हुए हैं अभी। कि उनको खुद भी लगता है कि उनके पास आसपास अभी नेगेटिविटी है, लेकिन वो पर्सन जो है कोशिश करना चाहते हैं, उनका ध्यान आप में है। वो चाहते हैं कि लाइफ में एक बार हमारा रिश्ता फिर सेटल हो जाए हम पहले की तरह। लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है, उसकी सिचुएशन ऐसी है, वो ख्याली पुलाव बनाती रहती है, अपनी वो खिचड़ी पकाती रहती है कि कभी ये होगा वो होगा, फाइनेंस होगा, फैमिली होगी, सेलिब्रेशन होगा, बेबी होंगे, हैं कंट्रोलिंग पूरी तरह हो गए। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में अपने आती है। इनकी जो थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की सिचुएशन है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। सिचुएशन नहीं मिलती लेकिन साथ में रह रहे हैं, क्योंकि रह रहे हैं तो एक साथ गिनेंगे ही। कहते हैं ना, दो इंसान एक घर में भी रहते हैं तो बाहर तो लगेगा कि उसी घर में रहते हैं, चाहे एक एक कोने में बैठे रहते हो। तो यहाँ जो सिचुएशन है, ये दोनों लोगों की नज़रों में साथ है, इनकी आपस में कोई भी मैचिंग नहीं है। वो अलग सोच रही है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन अलग सोच रहे हैं। आपके पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखिए, बहुत पछतावा है गाइस। ये पछतावे का कार्ड भी है कि बहुत दुखी है, बहुत पछतावा है और बहुत ही मिस कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन उस टाइम दो चीज़ों में फंसे हुए थे और इन्होंने आपके प्यार की बलि देके थर्ड पार्टी की तरफ हो गए। ये दिल के बुरे नहीं थे इतने, जितना वक्त और हालातों ने इनको बना दिया, और आज भी उसी एनर्जी में है। दिल के बुरे नहीं है, लेकिन इनको अंदर से अपनी गलतियों का भी पछतावा है, आपको मिस भी करते हैं और ये भी सोचते हैं कि क्या से क्या हो गया। क्योंकि पहले तो जितने थे अब और भी ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, जैसे डे टू डे दिन बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं आपके, ये इनकी आप होप हो, विश हो
ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से सारी दीवारें हट जाएं, या इनकी तरफ जिसने भी बाउंड्री कर रखी है, और फिर री एक्शन लूँ। आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और रिकन्सिलिएशन करके चीज़ें आगे ले जाके मैरिज तक जाएं। और जहाँ रही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, तो पर्सन की करंट सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने दुख और गम अपने साथ लेके घूमते हैं, ये वो किसी को बताते नहीं। और जो थर्ड पार्टी है वो जो अच्छा अच्छा अपने लिए सोचती है, वो पूरी तरह सामने वाले पे आगे खोल देती है। वो मतलब अपनी खुशियों में मस्त है, उसको थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि ये अपने आप से प्यार करती है, अपनी रिस्पेक्ट करती है। इसको ये नहीं है कि सामने वाला कैसा है। जब इंसान का पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी तरफ होगा तो दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। यहाँ ये एक सिर्फ मोहरे की तरह है। चीज़ें तो हम कहते हैं ना, एक वो जनरली तौर पे एक स्टैचू खड़ा होता है, कोई भी जाता है किसी भी तरीके से सेल्फी ले लेता है, ऐसे घुमाया, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि उसका क्या उपयोग हो रहा है। उसको यही नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, या उसको खींच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की हालत कुछ इस रिश्ते में ऐसी है कि वो अपनी ही खुशी में मस्त है, अपनी ही चीज़ें आगे ले जाने की सोच रही है, अपने ही ख्याली पुलाव बना रही है। वो नहीं जान रही कि एक पर्सन के दिल की बात। अगर वो गाइस आपके पर्सन के साथ इमोशनली अटैच होगी, तो सबसे पहले, अगर इंसान कोई भी किसी से इमोशनली अटैच होता है, कोई मुंह से बोले ना बोले, आंखें देख के ही दिल की बात पढ़ लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि इमोशनली अटैच नहीं है, वो सिर्फ अपने से प्यार करती है, अपनी इज्जत करती है और अपना ही फ़ायदा सोचती है। इसलिए अपनी ही चीज़ें आगे ले जाने को सोचती है। उसको आपके पर्सन की आंखों की बेताबी नहीं नज़र आती। उसको ये नहीं नज़र आता कि ये पर्सन अंदर से दुखी है, परेशान है, किस वजह से है, किस नहीं। सिर्फ मैं मेरी मेरी उसी में ध्यान है। आज थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन जो है वो बैलेंस बना रहे हैं। जो चीज़ें खराब हुई हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। उनके मन में है कि सारे रास्ते खोल के आपके पास जाके और रिकन्सिलेशन रीयूनियन करें और चीज़ें आगे जाए, सेलिब्रेशन तक चीज़ें आगे जाएं। लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है कि ये चीज़ें जो है मेरे साथ आगे जाएं, किसी और के साथ नहीं। लेकिन आपके पर्सन की हालत सिर्फ आपके लिए है। शायद हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के नेचर के पहले पूरी तरह वाकिफ नहीं थे, अब हो गए। वो ये भी समझ गए कि ऐसे इंसान पे, थर्ड पार्टी पे भरोसा करके अभी भी बहुत कुछ खोया है। अगर ऐसे ही साथ में रहे तो और भी ना जाने क्या क्या खोना पड़ेगा। तो इसलिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन साथ साथ रहते ज़रूर है, लेकिन इनकी जो सिचुएशन है सेम नहीं है। दो इंसान एक साथ रहते हैं तो सिचुएशन करीबी 100% तो किसी की नहीं होती, 60-70% होती है। पर यहाँ 20% कह सकते हैं मैच कर रही है, क्योंकि एक साथ रहते हैं। लेकिन 80% नहीं है, क्योंकि वो अपनी तरफ का सोचती है थर्ड पार्टी, सामने वाले का नहीं। तो गाइस, जहाँ दो इंसान रहते हैं, तीन रहते हैं, चार रहते हैं, जब हम किसी को देखते हैं एक छत के नीचे रहते हैं, या एक इंसान दूसरे के दिल के करीब होता है, तो क्या होता है, उसकी सारी नॉलेज होती है, उसका सारा अता पता होता है। पर यहाँ क्या है, जिनके जो सिर्फ अपने अपने से प्यार करते हैं, घरों की भी आदत, घरों में भी यही होता है, तो सिर्फ अपने तक चीज़ें रहती हैं और अपना ही सोचते हैं, दूसरे की बात नहीं पढ़ सकते। वो होते प्रैक्टिकल इंसान भी कहा जा सकता है, और मतलबी इंसान भी कहा जाता है, कि जो अपना ही सिर्फ सोचते हैं, दूसरे का नहीं। एक पर्सन एक पर्सन उदास है, अंदर से अपने आप को लो फील कर रहा है, जो 24 घंटे इंसान पास में रहता है, बात करता है, उसको अगर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो समझ लीजिए वो अपने ही धुन में मस्त है, वो सामने वाले को सीरियस नहीं ले रहा।
तो ऐसी है थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। जो फैमिली है थर्ड पार्टी के नाम पे, वो अभी तक भी आपके पर्सन के ऊपर हावी है। आपके पर्सन के आसपास अभी भी नेगेटिव एनर्जी बहुत है, लेकिन जो आपके पर्सन की इंटेंशन है आपकी तरफ आने की, चैरियट का कार्ड बताया जाता है कि ये आएगा, ये बंदा या बंदी जो भी है आएंगे और आपके साथ एक बार रिकंसिलेशन जरूर करेंगे, लेकिन कब, कितना टाइम लगेगा इस चीज़ का नहीं है। लेकिन चैरियट कार्ड ये भी बताता है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये आएंगे आपकी तरफ। ये रहा बॉटम का कार्ड। देखिए नीचे भी हर्मिट का कार्ड आया है। आपके पर्सन कितने परेशान है, कितने दुखी हैं, कितनी लो एनर्जी में है। तो चलिए देखते हैं, जो पर्सन इतना परेशान है, इतना दुखी है, आपके लिए इंटेंशन रखता है, आगे इस बंदे का क्या टाइम, आगे इस बंदे के साथ इनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि टाइम देखना आज की रीडिंग में सही नहीं लगता। आगे क्या हिसाब है। गाइस आपके पर्सन का हिसाब नेक्स्ट ईयर आपकी चीज़ें हैं बनती हुई नज़र आ रही है। वो पर्सन आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपको फ़ोन कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, लेकिन जहाँ की मैंने बताया जिनके साथ फैमिली के रिश्ते हैं उनके आसपास नेगेटिविटी बहुत है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखते हैं डिवाइन क्या बताते हैं। डिवाइन बताइए, जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए क्या एडवाइस है कि जिससे उनके पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए, या और भी कोई गलती है उनकी तो बताइए क्या करना चाहिए उनको। डिवाइन बता रहे हैं कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो हो सकता है उन लोगों ने आपके आपके रिश्ते के अंदर काफ़ी लोगों ने जहर घोला हुआ है। बहुत परेशानियां आई हैं आपके ने, एक किस्म का आपके पर्सन के कान भरे। खाली रिश्ता आपको वैसे नहीं दूर करा हुआ, दिल से भी दूर करने की सामने वालों ने कोशिश करी है। तो इसलिए आपने दुखी नहीं होना, नेगेटिविटी से दूर रहिए। नेगेटिविटी जो होती है वो रिश्तों को ब्लॉक करती है। अपने आप को नेगेटिव होने से बचाएं और अपने आप को फुल पॉजिटिव। ये देखिए ये फाइनेंस का कार्ड है। फाइनेंस इनके पास है तब भी ये हालत है, क्योंकि ये फाइनेंस तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे मैं आपको बताती हूँ कि ये अंदर से दुखी हैं, एक दूसरे से दिल से हारे हुए हैं, एक दूसरे के साथ डिटैचमेंट है। तो जब दो आदमी एक साथ हो जाते हैं, जब कोई पॉजिटिव होता है तो उसको पता चल जाता है कि चीज़ कहाँ से लेनी है। तो आपने क्या, इस कार्ड से यही है कि आपने पॉजिटिव होना है, तभी सामने वाली चीज़ आपको मिलेगी। पॉजिटिव होंगे, आप आगे बढ़ोगे तभी। जहाँ ये अलग अलग हैं, नेगेटिव हैं, तो इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये सामने वालों की बातों में आकर इन्होंने सब उड़ा दिया। तो इसलिए आपको नेगेटिविटी से बचना है। और मैनिफेस्ट तो मैं कहती हूँ, अगर नेगेटिविटी में आप ज़्यादा हो तो प्लीज़ आप मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव बनोगे तो उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपके पर्सन ने, ईश्वर ने चाहा, डिवाइन टाइमिंग आया तो आपके पर्सन जरूर आएंगे। इस कार्ड को एक बार फिर समझिए कि देखिए इनके पास सब कुछ है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। क्यों नहीं पहुँच पा रहे कि अंदर से खाली ये वॉक डिस्टेंस नहीं है, ये दिल से एक दूसरे से दूर हुए हुए हैं। इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, इनको औरों ने इतना खराब कर दिया कि ये पूरी सुध बुध खो बैठे हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, पॉजिटिव। हर चीज़ को पाने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव बनिए और उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन के लिए। लो मत हुआ कीजिए, थर्ड पार्टी की रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो
जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की इमोशनल सेटिंग नहीं है, वो अपना चला रही है और आपके पर्सन परेशान है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, दिल में इनके कई सारी बातें हैं, लेकिन इनके पास अभी भी नेगेटिविटी है। तो मुझे लगता है आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करते, तो मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। जो नए आए हैं इस चैनल पे बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो।